हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और पढ़ाई एज यूजुअल बेहतर चल रही होगी। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक अच्छा टॉपिक हम लोगों का चल रहा है और इसमें दो क्लास ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूं उनका रिवीजन बहुत अच्छे से आप लोगों ने किया होगा और उनकी वर्कशीट भी लगाई होगी। ऐसी थोड़ी सी उम्मीद मैं कर सकता हूं आप लोगों से। ज़्यादा तो मंडे को ही उम्मीद करता हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ होते हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि यार 5 दिन पढ़ेंगे और 2 दिन में उनका रिवीजन करेंगे। ये बहुत लगभग मैक्सिमम बच्चों की यही स्ट्रेटेजी है और ठीक है, अच्छी है, इसीलिए 2 दिन आपको दिए जाते हैं। तो चलिए करते हैं इस वीक की अपनी लास्ट क्लास को। क्या है जरा इसमें, भाई कॉन्सेप्ट वगैरह तो सारे पढ़ चुके हैं, है ना हम लोग। पहली क्लास में बहुत डिटेल में हम लोग गए थे, तो अभी आज भी वही कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लास चलेगी। देखा, इसीलिए पहली क्लास आपकी लेट। हाँ देखा, मुझे पता था ना, मैं कह रहा था इन लोगों से कि मेरी क्लास 2 मिनट भी लेट हुई तो बच्चे नोटिस करेंगे उस चीज को। यही तो रिकॉर्ड है। मैं स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ भाई। अभी तक आपकी क्लास चलती थी जहाँ मेरी जॉब चल रही है वहाँ पे, तो वो मेरी खुद की स्टूडियो थी। उसे मैं कितने ही बजे लाइव कर दूँ, कितने बजे ऑनलाइन आ जाऊँ, फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ डिपेंड करता है, एक टीचर की क्लास खत्म होगी तब दूसरे टीचर आएंगे। तो यहाँ 10-12 दिन आप लोगों की क्लास 2-3 मिनट का डिफरेंस आएगा। कह रहा है भाई 94 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है कि पहले का 1/5 भाग और दूसरे का 1/8 भाग का रेशियो 3:4 है। तो पहला भाग बताइए क्या होगा। भाई 2 भाग हैं, 94 को 2 भागों में बांटा गया है ना, तो ए और बी मान लेते हैं कि ए और बी में बांटा गया होगा। सवाल कहता है पहले का तो 1/5, पहले का कितना 1/5, तो 1/5 ए, और कह रहा है दूसरे का 1/8, तो 1/8 बी, और किसके बराबर है, ये है 3/4 के बराबर। कोई समस्या किसी को? जैसा सवाल ने बोला उस तरीके से मैंने लिखा। अब मैं क्या करूंगा, मैं जैसे इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख सकता हूं, A/5/B/8 बराबर कितना है 3/4। तो पहले की लास्ट में गुणा और दूसरे की तीसरे में गुणा, यानी कि 8A/5B बराबर 3/4। अब क्या करेंगे, 5 से ये नहीं कटा, 8 से ये नहीं कटा, तो बच्चा हम करेंगे क्रॉस में मल्टीप्लाई। क्रॉस में मल्टीप्लाई यानी कि 5 की 3 में करेंगे, कितना हो गया 15, और 8 की 4 में करेंगे, कितना आ गया 32। तो ए और बी का रेशियो मिल गया हमें 15/32 का। सवाल कहता है कि 94 रुपीज है, 94, तो हम कहेंगे 15 और 32 कितना होता है 47, टोटल 47 हो गया ना, और इसकी वैल्यू 94 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2। तो आपसे कह रहा है पहला भाग 15 यूनिट है, तो 15 गुणा 2 यानी कि 30। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ, सडनली ठंड लग गई मुझे, इसलिए जैकेट आ गई। कल तक मैं टी शर्ट में ले रहा था, हाफ में। उसका रीज़न है, मेरी जॉब जो है वो महाराष्ट्र में है, नागपुर में, तो वहाँ ठंड पड़ती ही नहीं है। दिसंबर जनवरी में भी ऐसे ही रहता है मौसम, गर्मियों वाला टाइप। और अब तो बहुत, मतलब ये मान लो जैसा कि अपना नॉर्थ में, अपने यूपी में जैसा अप्रैल मई में होता है ना, ऐसा वहाँ अब है। तो मैं आज सुबह ही पहुंचा हूँ, तो सडनली मुझे लगा यार ये तो टेम्परेचर बहुत डिफरेंस में है। चलिए, सवाल कह रहा है 4800 को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटा गया कि पी का 6 गुना, क्यू का 3 गुना और आर का 8 गुना बराबर है। आर का हिस्सा बताइए क्या होगा। सभी लोग, कितना होगा आर का 8 गुना। भाई सवाल कह रहा है कि पी का 6 गुना, तो मैं कहूंगा 6P बराबर क्यू का 3 गुना यानी कि 3Q बराबर आर का 8 गुना यानी कि 8R।
तो बच्चे यहां से अगर मैं पी क्यू आर का रेशियो पूछूं तो आप लोग दौड़ दौड़ कर बता दोगे मुझे कि सर पी को छुपा लो, बाकी दो को गुणा कर दो, 8 तिया 24। सर क्यू को छुपा लो, बाकी दो को गुणा कर दो, 8 छिंग 48। सर आर को छुपा लो, बाकी दो को गुणा कर दो, 6 तिया 18। क्या बच्चे ये स्टैंडर्ड रेशियो है? क्या ये मानक अनुपात है? नहीं सर। तो इसे फिर स्टैंडर्ड रेशियो में चेंज करो। क्या ये 2 से कटेगा? 2 नाम 18। 2 से कटेगा 24 बार? नहीं, 2 से नहीं, इसे 6 से काटो। 6 तिया 18, 6 8 48, 6 चौक 24। ये आ गया 483। अब सवाल कहता है टोटल 4800 रुपए हैं, तो मैं जोड़ूंगा 8 4 12, 12 और 3 15। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा? 4800। एक यूनिट आएगा 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 320। तो आपसे कह रहा है भैया आर का हिस्सा कितना है? 3 यूनिट है, 3 गुणा 320, 32 तिया कितना होता है? 96, यानी कि 960। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल ये। हाँ, अच्छा याद है क्या कल आपको मैंने एक चीज बताई थी कि अगर मैं एबीसी का रेशियो लूं और उस रेशियो को मैं कितने ही अलग अलग फॉर्मेट में लिख दूं, उसका टोटल कभी भी चेंज नहीं होता है। एबीसी का जो टोटल होगा वो नेवर चेंज। मैं ए अनुपात बी प्लस सी पूछ लूं, मैं बी अनुपात ए प्लस सी पूछ लूं, कुछ भी मैं आपसे पूछ लूं, एबीसी का टोटल कभी चेंज नहीं होगा। एक चीज और बताओ मुझे, मेरे पास 1000 रुपए हैं, मुझे 3 लोगों में बांटने हैं। समझना मेरी बात को बड़े गौर से। मेरे पास 1000 रुपए हैं, मुझे 3 लोगों में उनको बांटना है। अब मैं क्या करूंगा, मैं 200, 500 और 300 हो गया ना 1000 पूरा। पहले को 200, दूसरे को 500, तीसरे को 300 मैं दे दूंगा। फिर मेरा दिमाग चेंज हो जाएगा, भैया मन बदल गया मेरा, मैं वापस छीन लूंगा पैसे। पहले को 200, दूसरे को 500, तीसरे को 300, याद रखना टोटल 1000 है। अब मैं क्या करूंगा, पहले को दूंगा 100 रुपए, दूसरे को दूंगा 700 रुपए, तीसरे को 300 रुपए। यानी कि पहले मैंने किसी और रेशियो में पैसे को बांटा था, 200, 500, 300। दोबारा मेरा मन किया, वही 1000 रुपए को मैंने किसी और अनुपात में बांट दिया, 100, 500, 300 या 400 जो भी है। क्या मैं अगर एक ही मनी को किसी भी अलग अलग रेशियो में बांटूं, क्या वो मनी का टोटल वैल्यू कभी चेंज होगी? क्या उस मनी की टोटल वैल्यू कभी चेंज होगी बच्चा? नहीं होगी ना। तो सवाल कहता है कि 555 रुपए है, एबीसी में 1/4, 1/5, 1/6 के रेशियो में बांटना था, लेकिन गलती से 4 5 6 के रेशियो में बांट दिया। तो सी को कितना पैसा एक्स्ट्रा मिला है? आप सोचो कि इस रेशियो में बांटना था, गलती से इसमें बांट दिया। भैया बेशक गलती से किसी भी रेशियो में बांटे, टोटल वैल्यू कभी भी चेंज होगी ही नहीं। यानी कि जितनी टोटल वैल्यू इस रेशियो में होगी उतनी ही इसमें होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो गलती वाला रेशियो है उसे स्टैंडर्ड रेशियो में बना के लिखो। गलती वाला रेशियो, गलती वाला रेशियो कितना है बच्चा? एबीसी का, एबीसी का मैं गलती वाला रेशियो स्टैंडर्ड रेशियो में लिख रहा हूं। आप मुझसे पहले लिखो। रेशियो है 1/4, 1/5 और 1/6। ये तो स्टैंडर्ड रेशियो में नहीं है बच्चा, हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड रेशियो में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, कोई बताएगा मुझे? 4, 5, 6 का एलसीएम 60 होता है ना, तो 60 की गुणा तीनों में कर दो। 60 की गुणा क्या करेंगे बच्चा, तीनों में कर दो 60 की गुणा। तो 4 से जाएगा 15 बार, 15 एकम 15। ये जाएगा 5 से जाएगा 12 बार, 12 एकम 12। 6 से जाएगा 10 बार, 10 एकम 10। यानी कि गलती से रेशियो 15, 12 और 10 नहीं, ये सही रेशियो था। हाँ, इस विभाजित, इसमें विभाजित करना था ना, तो ये सही है। और गलती वाला रेशियो क्या हो गया, गलत वाला रेशियो, गलती से किस रेशियो में बांट दिया, 4, 5 एंड 6, 4, 5 एंड 6। अब यहां पे आके आपके पास दो तरीके होते हैं सवाल को करने के, सुनना, समझना और देखना। कि पैसा कितना है, 555 है उसकी जेब में,
इस रेशियो में बांटना था 15, 12 और 10 में, लेकिन गलती से 4, 5, 6 में बट गया। तो आपके पास पहला तरीका यह है कि 15, 12 और 10 का टोटल करके 555 के बराबर करो, एक यूनिट की वैल्यू निकालो। उसने सी के बारे में पूछा है कि सी को कितना पैसा अधिक मिला, तो वहां से 10 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। फिर 4, 5 और 6 का टोटल करके 555 के बराबर एक यूनिट की वैल्यू, और फिर सी का 6 यूनिट की वैल्यू, और देख लो सी का डिफरेंस कितना है। जिसका पूछा है हम उसी का निकालेंगे। तो चलिए मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूं। पहला तरीका यह है कि भैया 15, 12, 27 और 10 37, 37 यूनिट की वैल्यू कितनी है 555। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई 37 एकम 37, 13 5 18, 37 पंजे 185। एक यूनिट की वैल्यू 15, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। 15 की 10 में गुणा करेंगे। फिर एक बार क्या करेंगे 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 यूनिट की वैल्यू 555। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 15 तिया 45, 15 सत्ते 105। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 6 सत्तू 42, 4 6 तिया 18 और 4 22, 222। यानी कि सी को सही तरीके से 150 मिलने थे, लेकिन गलत तरीके से 222 मिल गए। तो सी का डिफरेंस पूछा है कितना पैसा सी को अधिक मिला। तो आप क्या करो 222 में से 150 माइनस कर दो, तो 2 ये आ जाएगा 72। यानी कि सी को 72 रुपए ज्यादा मिले हैं, ऑप्शन नंबर ए। मोस्टली बच्चों को यह तरीका अच्छा लगेगा, लेकिन इसका एक और तरीका है, मैं आपको बताता हूं। ये अच्छा है तरीका जो मैंने फिलहाल आपको बताया कि टोटल करके 555, एक यूनिट 15, इधर टोटल करके 555, एक यूनिट 37, तो 6 यूनिट 222। सी का डिफरेंस पूछा था 72 आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी बच्चे को। चलिए एक और मैं आपको इसका फेस दिखाता हूं सवाल का कि क्या हो सकता है। सवाल का थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं बच्चे। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज डिस्कस की थी कि रेशियो में किसी में भी बांटे टोटल वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। क्या नहीं होगी? टोटल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। यहां टोटल कितना है आपने कहा सर 37। यहां टोटल कितना है 6 और 5 11, 11 और 4 15। भैया यहां टोटल 37 है, यहां टोटल 15 है, ये तो कभी चेंज होगा ही नहीं। और अगर ये टोटल अलग अलग है तो याद करो कल की क्लास में मैंने आपको बताया कि टोटल को फिर बराबर करना होता है। क्या करना होता है? टोटल को बराबर। तो ये अगर 15 है तो 15 की गुणा ऊपर कर दो, और ये अगर 37 है तो 37 की गुणा नीचे कर दो। आपको केवल सी से मतलब है क्योंकि उसने सी के बारे में बात किया है। 15 की गुणा यहां की है, पूरे रेशियो में 15 की गुणा करनी होगी, लेकिन आपको केवल सी से मतलब है तो सी में गुणा करो। कितना आ गया 15 धाम 150। यहां पे अगर 37 की गुणा है तो तीनों में 37 की गुणा होगी, लेकिन आपको केवल यहां से 37 से मतलब है। तो 6 सत्तू 42, 6 ती 18, 4 22, 222, 150 रुपए। अब उसने बोला टोटल 555 है। टोटल हमने कितना निकाला 37 गुणा 15, 37 गुणा 15 दोनों जगह सेम है। तो 15 गुणा 37 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 555 के। तो एक यूनिट की वैल्यू बताना जरा। 15 से पूरा 37 बार कटेगा, 37 से 37 बार कटेगा, एक यूनिट की वैल्यू 1 रुपया। तो सी का डिफरेंस कितना आया 150 से 222 का डिफरेंस कितना है 72। तो 72 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 72 रुपया। एक यूनिट 1 रुपया, 150 और 222 का डिफरेंस 72, तो 72 यूनिट की वैल्यू 72 रुपए। ये आपका सेकंड तरीका हो गया। जो आपको अच्छा लगे आप उसे कर सकते हैं। ठीक है 220 नहीं 222, 6 की 37 में गुणा करेंगे, यहां 10 की 15 में करेंगे तो 150। एक और सवाल देता हूं ऐसा ही, जरा बताना मुझे। सभी लोग जल्दी से बच्चा बताएंगे का जवाब होगा। फिर हम पढ़ते हैं एक बेहतरीन सा टॉपिक, बहुत अल्टीमेट, जिसको मैंने YouTube पर भी, एक रामबाण सीरीज चलती है, उसे जब आपका एग्जाम आएगा तब रिकमेंड करूंगा मैं, अभी नहीं। उसे मैंने पढ़ाया हुआ है। कह रहा है यह नियत किया गया था कि 2820 रुपए की राशि को
ए बी सी के बीच 3:4:5 के अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन गलती से उसे 1/3, 1/4, 1/5 में विभाजित कर दिया। तो बताओ त्रुटि से ए को कितना प्रॉफिट हुआ? कर सकते हो खुद से भाई साहब, आप कर सकते हो, आपसे कह रहा हूं। बताइए भैया, सही रेशो क्या था एबीसी का? जल्दी से बताइए, एबीसी का सही रेशो। तो जो सही रेशो है सर वो है 3:4:5, लेकिन गलती से जो रेशो बना, गलती से रेशो बना है सर 1/3, 1/4 और 1/5। ओके, सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड रेशो में चेंज करो, मानक अनुपात में। बाद की बातें तो बाद में होंगी, पहले जो 1/3, 1/4, 1/5 है ना, इसे स्टैंडर्ड रेशियो में चेंज करो। और स्टैंडर्ड रेशियो में चेंज करना आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि भैया इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। तो 3 और 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 60। तो 60 यानी कि 60 की गुणा तीनों में कर दो। तीनों में मैंने 60 की गुणा कर दी, तो 3 से जाएगा 20 बार, 20 एकम 20, 4 से जाएगा 15 बार, 15 एकम 15, 5 से जाएगा 12 बार, 12 एकम 12, तो 20, 15 और 12, ये रेशो हो गया। अब आप किसी भी तरीके से चले जाओ। पहला तरीका यह है कि टोटल भैया 2820 रुपए हैं, इसको जोड़ के 2820 एक यूनिट। इस बार उसने ए के बारे में बात करी है तो केवल आप भी ए के बारे में बात करना। फिर इस रेशियो का टोटल बराबर 2820 एक यूनिट, और केवल ए के बारे में, केवल ए के बारे में। तो यहां पर हम कहेंगे सही तरीके से 5 4 9, 9 और 3 12, 12 यूनिट की वैल्यू है 2820। एक यूनिट की वैल्यू आएगी 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 पंजे 60, 235। तो ए का हिस्सा कितना है? 3 गुणा 235। कितना आएगा बच्चा? 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7। ऐसे ही हम कहेंगे 15 12 27, 27 और 20 47, 47 यूनिट की वैल्यू 2820। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 4 छिंग 24, 7 छिंग 42, पूरा 6 बार गया और ये जीरो लास्ट में आ गया। तो ए के बारे में बात करेंगे तो 20 गुणा 60 कितना आ गया? 1200। यानी कि ए को सही तरीके से 705 रुपए मिलने थे, लेकिन गलती से 1200 रुपए मिल गए। सही तरीके से 705 मिलने थे, लेकिन गलती से कितना मिल गया? 1200। तो ए को कितना पैसा ज्यादा मिला है? 1200 माइनस 705, ये आएगा 495। 495 ज्यादा मिला है, 495 रुपए ज्यादा मिले हैं ए को। ये सवाल पे अच्छी कमांड आपकी हो चुकी है। चलिए बच्चे आगे चलते हैं, अपने एक बढ़िया तरीके की बात करते हैं। अभी तक हमने एंट्री की है लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में। क्या हुआ जी? अभी तक हमने लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में एंट्री की है। अब हम एक बेहतर सा टॉपिक आपको बताता हूं, क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड नाम आपने बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा और बहुत सारे बच्चों ने इसको पढ़ा भी होगा। क्रॉस मेथड, ठीक है? थम्स अप करके बताएंगे कितने लोगों ने इसका नाम सुना है अभी तक। बहुत मजा आने वाला है, मैं कह रहा हूं दिल खुश हो जाएगा इस क्रॉस मेथड को पढ़ के। ऐसे फटाफट आंसर निकालोगे आप। दरअसल क्रॉस मेथड है क्या, ये पढ़ने से पहले आपको ये मैं बताऊंगा कि क्रॉस मेथड लगेगा कहां पर। बस ये पढ़ लो। मेथड क्या है वो तो मैं सवाल के माध्यम से आपको समझा दूंगा। बस ये पता होना चाहिए एक क्वेश्चन को पढ़ के कि यार यहां क्रॉस मेथड लगेगा। भाई कई बार क्या होता है ना कि सर हम कैसे पता करें कि इस सवाल में क्रॉस मेथड लगना है? आप तो सर बता देते हो, हमने कोई नया सवाल पढ़ा एग्जाम में, मॉक टेस्ट में, बुक में, हम कैसे डिसाइड करें कि यहाँ क्रॉस मेथड लग सकता है? फर्स्ट इंप्रेशन में, वो मेन काम है, ठीक है? तो बेसिकली हम 3 टाइप के क्वेश्चन क्रॉस मेथड से कवर करेंगे। कितने टाइप के? 3 टाइप के। तो 3 टाइप को मैं यहां पर बताऊंगा सबसे पहले कि क्या क्या पहचान होगी, उन टाइप्स की पहचान क्या होगी। तो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन जहां पर क्रॉस मेथड लगता है,
क्या होता है क्रॉस मेथड, कैसे मल्टीप्लाई होता है, वो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा। तो सबसे पहले कहां पर क्रॉस मेथड लगता है, जब जब एक अनुपात या एक रेशियो, जब एक रेशियो कुछ जोड़ने या घटाने पर, कुछ जोड़ने या घटाने पर दूसरे अनुपात में चेंज हो जाए या दूसरे रेशियो में चेंज हो जाए। जब एक रेशियो कुछ जोड़ने या घटाने पर दूसरे रेशियो में बदल जाए, तो हम बोलेंगे कि भैया क्रॉस मेथड वहां पर लगाएंगे। सवाल में देगा कि भैया दो संख्याओं का अनुपात 3-4 है, अगर मैं प्रत्येक संख्या में 10-10 जोड़ दूं तो ये अनुपात 5-6 हो जाएगा। समझ गए आप? यानी कि आपको एक अनुपात देगा और फिर कहेगा कि अगर मैं प्रत्येक संख्या में से कुछ घटा दूं, ओरिजिनल संख्या में से, उन ओरिजिनल संख्या की बात करेगा जिन ओरिजिनल संख्या को वो देगा ही नहीं। कहेगा ए और बी दो संख्या है, उनका अनुपात 3-4 है। अब वो क्या ओरिजिनल संख्या रही होंगी नहीं पता हमें, लेकिन उनका रेशियो क्या हुआ, लेकिन उनका रेशियो देगा हमें। अब कहेगा उन ओरिजिनल संख्या में अगर मैं दोनों में कुछ जोड़ दूं या दोनों में से कुछ घटा दूं या एक में जोड़ दूं दूसरे में घटा दूं, तो हमारा रेशियो चेंज होकर कुछ और बन जाएगा। तो हर उस सवाल में जहां आपको ऐसा देखने को मिले, आप वहां पर क्रॉस मेथड लगाओगे। ठीक है, पहचान हो गई पहले टाइप की। दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है जहां पर हमें क्रॉस मेथड को पकड़ना है कि जब सवाल में आपको जब आय का अनुपात दिया हो, आय का रेशियो दिया गया हो, ठीक है, और आय यानी कि इनकम, और खर्च तथा बचत में से किसी एक बात बताऊंगा अभी आपको, किसी एक का रेशियो दिया गया हो, किसी एक का रेशियो दिया गया हो, ठीक है, तो वहां पर हम क्रॉस मेथड लगाएंगे। मैंने क्या बोला आपको कि या इनकम का रेशियो देगा कि भैया दो लोग हैं, उनकी आय का अनुपात ये है, और कहेगा उनके खर्च का अनुपात ये है, कुछ दे देगा खर्च का रेशियो भी, या फिर बचत का देगा। आय का तो देगा ही देगा, आय के साथ या तो खर्च का देगा या फिर बचत में से, इन दोनों में से किसी एक का रेशियो देगा। अगर वो आपको बचत का रेशियो देता है तो खर्च आपको रुपए में देगा कि दो लोग हैं, उनकी आय का रेशियो इतना है, बचत का इतना है, दोनों लोग इतने इतने रुपए खर्च करते हैं। या फिर कहेगा आय का अनुपात इतना है, खर्च का इतना है, दोनों लोग इतने इतने रुपए बचाते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन में हम क्रॉस मेथड लगाएंगे। तीसरा टाइप जो है वो है एज रिलेटेड क्वेश्चन। क्या बच्चा? आयु संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड क्वेश्चन में हम क्रॉस मेथड यूज करते हैं, ओके। एक बच्चे ने बोला कि सर राइटिंग अच्छी है। भाई साहब मेरी राइटिंग ऐसी है, या आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जब हम लोग कॉलेज में थे, स्कूल में थे ना, हम लोग ये सोच के जाते थे कि आज के पेपर को ना बहुत साफ राइटिंग में लिखना है। तो लगते थे शुरू में उसको लिखने पेपर को, और ये राइटिंग रहती थी, एक पेज पलटा दूसरा पलटा, तो ये थोड़ी सी इसका ना एंगल चेंज हो जाता था, टेढ़ी हो जाती थी। 4-5 पेज के बाद ना राइटिंग ऐसी होती थी, ये वाली राइटिंग डॉक्टरों वाली राइटिंग होती थी। तो यही है, कम लिखना पड़ रहा है इसलिए आपको ये अच्छी लग रही है। मैं अगर जीएस का टीचर होता तो आप लोग मुझे डिजिटल गालियां दे रहे होते कि राइटिंग कितनी गंदी है मास्टर की। ठीक है भैया, तो 3 तरीके की चीज दिमाग में आई, रिवीजन करें एक बार फिर से कि जब एक रेशियो को जोड़ने या घटाने से दूसरे में बदले, क्रॉस मेथड।
आय का रेशियो दिया हो, खर्च या बचत में से किसी एक का दिया हो, तो हम क्रॉस मेथड का यूज करते हैं। और एज रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि आयु संबंधित प्रश्न में भी हम लोग क्रॉस मेथड का यूज करते थे। चलो ठीक है, अब सवाल दिखाता हूं आपको। ये सवाल देखिए जरा, पहले टाइप पे क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले मैं आपको ये टाइप का क्वेश्चन कराता हूं, एक रेशियो दूसरे में चेंज होता है। तो सवाल कह रहा है अनुपात 3:5 है, प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ूं कि 5:6 का रेशियो हो जाए। आप देखो क्या इसमें क्रॉस मेथड लगेगा? अच्छा, आप सबकी कहानी है ये, ठीक है ठीक है, सबके साथ होता है ऐसा। हम लोग सोच के जाते हैं और मतलब एग्जाम तो मैंने बड़ी बात कह दी। क्या होता है कि मान लो जो हमारी स्कूल में थे या कॉलेज में थे तो नई क्लास में आते थे ना, ऐसा हम नए नए रजिस्टर बनाते थे। ये होता कि भाई साहब इस रजिस्टर में ना यार राइटिंग बहुत अच्छी रखनी है, 2 पेन 3 पेन से। उस रजिस्टर के 4-5 पेज भरे नहीं कि आ गए आप अपनी वीआईपी वाली राइटिंग पे। ये सभी के साथ होता है। सवाल है एक रेशियो है 3:5, क्या प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि रेशियो 5:6 हो जाए। यानी कि यही अनुपात इस अनुपात में चेंज हो गया। भैया पहले रेशियो कितना था? पहले रेशियो था 3:5। देखो मैं तरीका सिखाता हूं आपको क्रॉस मेथड का, यहां लिख दो। दूसरा जो रेशियो है 5:6, दूसरा जो रेशियो है 5:6 वो नीचे लिख दो। यहां पर क्या लिख दो? 5 और 6। ठीक है, अभी ये प्रॉपर क्रॉस मेथड का क्वेश्चन नहीं है, ये तो मतलब ऐसा ही है बस। क्या करो आप, सवाल कह रहा है कि प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। ये क्वेश्चन में आपको दिया ही नहीं उसने क्या जोड़ा जाए। इस क्वेश्चन में उसने दिया ही नहीं क्या जोड़ा जाए प्रत्येक पद में। दरअसल वो ओरिजिनल संख्या में नहीं जोड़ रहा, वो इसी रेशियो में कुछ ना कुछ दोनों पदों में जोड़ रहा है। सवाल में पूछ रहा है प्रत्येक पद में, ये स्पेशल क्वेश्चन है कि प्रत्येक पद यानी कि 3 में भी जोड़ना है वही संख्या और वही संख्या 5 में जोड़ना है कि रेशियो 5:6 हो जाए। एक तो है कि आप ऑप्शन से कर लो कि 3 में मान लो अगर आप 8 जोड़ते हो तो 11, 5 में 8 जोड़ते हो तो 13, लेकिन हमें तो 5:6 का रेशियो चाहिए। 3 में 6 जोड़ते हो तो 9, 5 में 6 जोड़ते हो तो 11, लेकिन हमें तो 5:6 का रेशियो चाहिए। 3 में 9 जोड़ते हो तो 12, 5 में 9 जोड़ते हो तो 14, लेकिन हमें तो 5:6 का रेशियो चाहिए। 3 ऑप्शन हट गए, चौथा अपने आप सही हो जाएगा, चेक कर लो। 3 में 7 जोड़ते हो 10, 5 में 7 जोड़ते हो 12, तो हो जाएगा 2×5 = 10, 2×6 = 12। और हमें वही चाहिए था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एक तो ये कि आपने ऑप्शन से कर लिया। सेकंड क्या है कि क्रॉस मेथड, मान के चलो कि आपने प्रत्येक पद में कुछ भी संख्या मान लो आपने m जोड़ा है। क्या जोड़ा है? m। तो प्रत्येक पद में अगर m जोड़ा है तो m को इधर भी लिख दो और m को इधर भी लिख दो। दोनों तरफ आप m लिख दो। क्या कर दो बच्चे? दोनों तरफ आप m लिख दो, इधर भी m और इधर भी m, दोनों तरफ लिख दिया। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ये m क्या है? ये m है जो वो कह रहा है कि प्रत्येक पद में जोड़ो, प्रत्येक पद में जोड़ो। तो इधर भी m, इधर भी m। m वो पद है जिसे मैंने इसमें भी जोड़ा, इसमें भी जोड़ा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, 6 की करो 3 में, क्रॉस में 6 की 3 में और 5 की 5 में, हो गई ना क्रॉस मल्टीप्लाई। कि अगर मैंने 6 की 3 में गुणा करी कितना आएगा? 6×3 = 18। 5 की 5 में करी कितना आ गया? 25। 5 की 5 में करूंगा 25, और 18 और 25 का अंतर, डिफरेंस बताना है, और डिफरेंस ऑलवेज प्लस में होता है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ 7। ऐसे ही क्रॉस में मल्टीप्लाई नीचे भी करो, कितना आ गया? 5m, और क्रॉस में मल्टीप्लाई नीचे भी करो, कितना आ गया? 6m, और इन दोनों का भी डिफरेंस। तो बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ, आप कहोगे 6 में से 5 गया, कितना? m। तो नीचे का डिफरेंस ऊपर के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, यानी कि m की वैल्यू किसके बराबर होगी? m की वैल्यू 7 के बराबर हो जाएगी। ये तरीका आपके लिए नया होगा तो आपको ये लगेगा कि सर इससे बढ़िया तो वैसे कर लेंगे, इससे बढ़िया तो ऐसे कर लेंगे, लेकिन इससे बढ़िया कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं इसे सीखो। आगे बड़े सवालों में ये तरीका जब आप लगाओगे ना, आप कहोगे सर कमाल,
जानदार शानदार। अभी मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 तिया 18, 5 पूरे 25, इन दोनों का डिफरेंस 7, 5m 6m दोनों का डिफरेंस m, बड़े में से छोटा, तो नीचे के डिफरेंस की वैल्यू ऊपर के डिफरेंस के बराबर, m बराबर 7। अब मैं एक सवाल और दे रहा हूं। सबसे पहले आपको सवाल को पढ़ के ना ये सोचना है कि क्या क्रॉस मेथड लगेगा, ये डिसाइड आप ही लोगों को करना है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5-7 है, यदि दोनों में से प्रत्येक में 9 घटाया जाए तो अनुपात 7-11 हो जाएगा, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स? चलिए मैं आपको पहले थोड़ा सा डिफरेंस निकालना सिखाता हूं। डिफरेंस, अगर आपसे कोई 2 प्लस वाली संख्या दे रखी है, कोई 2 प्लस वाली संख्या दे रखी है बच्चे, उनका डिफरेंस हमेशा याद रखना, उनका डिफरेंस बड़े में से छोटा घटाना है। क्या होगा? बड़े में से छोटा। यानी कि ये मान लो ये लार्ज है, ये मान के चलो कि ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। सपोज दोनों प्लस वाली हैं, तो याद रखना इनका डिफरेंस बड़ी में से छोटी संख्या को घटाना है, यानी कि y माइनस एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने कहा 10 और 18 का डिफरेंस, तो बड़ी क्या है 18, 10 क्या है छोटी है, तो दोनों प्लस की हैं, ये भी प्लस की ये भी प्लस की, तो डिफरेंस बच्चे 18 माइनस 10 दैट इज 8। मान लो अगर दो संख्या आपको दी हुई है, एक दी हुई है माइनस एक्स, एक दी हुई है माइनस वाई, एक दी हुई है माइनस एक्स, एक दी हुई है माइनस वाई, तो इनका जो डिफरेंस होगा बच्चा, इनका डिफरेंस अगर दोनों संख्या प्लस में हो तब भी यही रूल लगेगा कि बड़ी में से छोटी घटानी है, और अगर दोनों संख्या माइनस में हो, एक बात याद रखना, डिफरेंस हमेशा प्लस में होगा। पॉजिटिव होता है डिफरेंस। मैं आपका और आपकी उम्र, आपके भाई की उम्र का डिफरेंस पूछूंगा, आप माइनस में नहीं बताओगे, चाहे आप अपने भाई से छोटे हो चाहे आप अपने भाई से बड़े हो, आप हमेशा डिफरेंस को प्लस में बताओगे, उम्र का डिफरेंस। तो वही एग्जाम्पल से याद रखना है कि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर दोनों संख्या में माइनस लगा हो तो माइनस के साइन को भूल जाओ, फिर माइनस के साइन को कंसीडर नहीं करना है, तब भी आपको बड़ी संख्या में से छोटी घटानी है, बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है। ठीक है, अगर दोनों संख्या में माइनस लगा हो तो भूल जाओ माइनस के साइन को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं -8 और -15, भैया इनका डिफरेंस क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? -8 और -15 का डिफरेंस क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात पूछी मैंने, -8 और -15 का डिफरेंस। यहां पर बच्चे दोनों संख्या में माइनस लगा हुआ है, दोनों में, तो मैंने कहा अगर दोनों संख्या में माइनस लगा हो या फिर अगर दोनों में प्लस लगा हो तो साइन को भूल जाओ, फिर आप ये प्लस माइनस वाले साइन को भूल जाओ, बशर्ते दोनों में माइनस या दोनों में प्लस लगा होना चाहिए। अब यहां दोनों में माइनस है तो भूल जाओ माइनस के साइन को। बड़ी संख्या 15 है, उसमें से 8 घटा दो, डिफरेंस आ गया 7। कितना आ गया? डिफरेंस 7। ओके, माइनस मत बोलना कभी भी, डिफरेंस को कूट दूंगा पकड़ के, बता रहा हूं। फिर आता है तीसरा केस कि मान लो एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है, और इनका डिफरेंस हमेशा x प्लस वाई होगा, ऑलवेज ऑलवेज। एक संख्या अगर माइनस में है और दूसरी संख्या अगर प्लस में है और उन दोनों का डिफरेंस कहेगा तो हमेशा प्लस करना है। मैंने -7 और +7 का डिफरेंस अगर आपसे पूछ लिया तो कोई बच्चा 0 ना कह दे। मैंने -3 और प्लस आके 8 का डिफरेंस पूछ लिया तो क्या होगा बताइए? एक संख्या अगर माइनस में है और दूसरी संख्या अगर प्लस में है तो डिफरेंस हमेशा दोनों संख्या का योग होगा। तो यहां पर -x प्लस वाई का डिफरेंस x प्लस वाई होगा। तो -7 और +7 का डिफरेंस क्या होगा? 7 और 7 14, यानी कि 14। और -3 + 8 का डिफरेंस क्या होगा? 3 + 8 दैट इज 11। ओके, बस डिफरेंस को कभी नेगेटिव में मत बोलना। तो ये 3 केस होते हैं बच्चे जिनको आपको दिमाग में रखना है, और ये प्रॉपर क्रॉस मेथड पे पूरा काम करते हैं। अब सवाल है यहां पर कि दो संख्या का रेशियो कितना है? 5-7। सवाल है कि प्रत्येक में 9 घटाया जाए
तो अनुपात 7:11 हो गया। भैया एक अनुपात दूसरे में बदल गया, क्या बोला मैंने, एक रेशियो दूसरे में बदला तो क्रॉस मेथड लगेगा। पहले दोनों रेशियो को लिखो, पहला रेशियो 5:7 है, दूसरा रेशियो कितना है 7:11। पहले दोनों रेशियो को लिखना है आपने, पुराना रेशियो क्या है, नया क्या है। अब कह रहा है प्रत्येक में से 9 घटाओ, प्रत्येक में 9 घटाना है, तो यहां भी -9 और यहां भी -9। भाई घटाने को कह रहा है ना, दोनों तरफ -9 करके और क्रॉस मेथड लगा दो जल्दी से। आप कहोगे सर 11 पंजे 55, आप कहोगे 7 सत्तू 49, डिफरेंस कितना आया बच्चा 6, है ना, 55 में से 49 गया। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 नाम 99 और 7 नाम 63। अब दोनों संख्या माइनस में है, तो मैंने कहा अगर दोनों संख्या माइनस में है तो भूल जाओ माइनस के साइन को। 99 में से 63 घटा दो, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया 36। भैया ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी 36 के बराबर, ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 6। अब आपको जो स्पेशल बात ध्यान में रखनी है ये कि जब आप यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हो, मैंने क्या बोला, ऊपर का डिफरेंस 6, नीचे का डिफरेंस 36, ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर होता है, तो 6 यूनिट 36 के बराबर, 1 यूनिट 6 के बराबर। जब भी आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हो तो आप केवल ऊपर का अनुपात की ही वैल्यू निकाल पाओगे, नीचे के अनुपात से आपको कोई मतलब नहीं होता है इस 1 यूनिट की वैल्यू से। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 है तो आप 7 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, आप 11 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर 1 यूनिट 6 आया है तो आप सीधा कहोगे 5 यूनिट कितना हो जाएगा 30 और 7 यूनिट कितना हो जाएगा 42। सवाल ने क्या पूछा है, कह रहा है बताइए संख्याओं का अंतर कितना है। 30 और 42 का डिफरेंस कितना है 12। भाई 30 और 42 का डिफरेंस कितना है 12, यही पूछा था हमें। ओके चलो, हाँ अब आपकी मर्जी है भैया। देखो अब बहुत सारे बच्चे क्लैश हो जाएंगे, नहीं सर हमें तो ये तरीका अच्छा लगता है, हमें तो, भाई आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से करो। मैं तो क्रॉस मेथड आपको पढ़ाने आया हूं, तो मेरा फोकस क्रॉस मेथड पे। आपको लग रहा है कि सर हम तो इसी मेथड से कहीं और पढ़ा था, हम तो उसी से करेंगे, आपकी मर्जी, आप कर सकते हो उससे। कह रहा दो संख्या 7-8 के अनुपात में है, यदि इनमें प्रत्येक में 3 जोड़े तो रेशियो 8-9 हो जाएगा। बताओ ये नंबर्स क्या क्या हैं, बताइए बच्चा ये नंबर्स क्या क्या हैं। आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो कि भैया ये संख्या हमें 7-8 के रेशियो में दी हुई है और ये संख्या हमसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन चेक कर लो जिसका रेशियो 7:8 होगा, क्योंकि नंबर पूछे उसने। उसने क्या पूछे, नंबर। नंबर कौन कौन से हैं, ये नंबर है, रेशियो 7-8 होना चाहिए, वही मेरा आंसर है। हमें 3 गलत ऑप्शन को हटाना है, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ये जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, ये तो 8-9 का रेशियो है, हमें तो 7-8 चाहिए। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठू 24, देखो 2 ऑप्शन में मिल गया ना, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, ये नहीं, 2 ऑप्शन है। फिर 2 ऑप्शन जो सही या जिन ऑप्शन का रेशियो 7-8 रहा, फिर आपको उन ऑप्शन में क्या करना है, 3-3 जोड़कर चेक करना है कि नया रेशियो 8-9 के बराबर होना चाहिए। इससे बढ़िया तो आप सीधा कर लो क्रॉस मेथड से कि भैया एक रेशियो 7-8 है, हमने यहां पर लिखा, दूसरा रेशियो 8-9 है, हमने यहां पर लिखा। कह रहा प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा है, तो इधर भी 3 इधर भी 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जल्दी से 1 यूनिट की वैल्यू और 7 और 8 यूनिट की वैल्यू मुझे बताओ। आप कहेंगे 7 नाम 63, 8 अट्ठू 64, तो डिफरेंस कितना आ गया 1, 8 तिया 24 प्लस का रहेगा, 9 तिया 27 प्लस का रहेगा, डिफरेंस कितना आ गया 3, ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, और इस 1 यूनिट से केवल ऊपर वाला रेशियो ओरिजिनल वाली वैल्यू निकाल सकते हो। 7 तिया 21 और 8 तिया 24 कितना है, 7 तिया 21 और 8 तिया 24, बिल्कुल करेक्ट है। ओके आगे बढ़ू, नेक्स्ट इस सवाल पे आएंगे जरा। बोलिए।
क्या जवाब होना चाहिए इसका? दो संख्याएं 9 16 के अनुपात में हैं। यदि दोनों संख्या में 40 की वृद्धि की जाए तो उनका रेशियो 2-3 हो जाता है। बताइए दोनों के बीच डिफरेंस क्या होगा? दोनों के बीच डिफरेंस जल्दी से। पहले पुराना रेशियो ओरिजिनल वाला जो होता है 9 16, फिर दूसरे वाला रेशियो 2-3। कह रहा है दोनों संख्या में 40 की वृद्धि करो। तो 40 की वृद्धि का मतलब है, 40 की वृद्धि का मतलब है कि इधर भी +40 कर दो और इधर भी +40 कर दो। ओके बच्चे, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 9 तिया 27 और 16 दूनी 32। डिफरेंस कितना आ गया? 5 का। इधर जाएंगे 40 दूनी 80 प्लस का, 40 तिया 120 प्लस का। डिफरेंस कितना आ गया? 40 का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो। एक यूनिट की वैल्यू 5 या 40 और इससे आप क्या करें? संख्याओं का अंतर। तो यहां 9 और 7 16 का डिफरेंस देख लो कितना है? 7। अलग अलग वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, आप रेशियो का ही डिफरेंस देख लो। 9 और 16 का डिफरेंस 7 है, तो डिफरेंस की ही वैल्यू निकाल दो। 7 गुणा 8 कितना है? 56। आप भैया 9 यूनिट 16 यूनिट निकाल के फिर डिफरेंस लो, उससे बढ़िया है रेशियो का ही डिफरेंस ले लो 7। और 1 यूनिट अगर 8 है तो 7 यूनिट 56 हो जाएगा। डिफरेंस पूछा ना उसने। इस पे आएंगे जरा, बताओ भाई जल्दी से का जवाब होगा इसका। सवाल है 3 कक्षाओं में छात्रों का रेशियो 2 3 5 है। वाह, मजा आ गया। यहां 3 लोगों का रेशियो दे रखा है। कह रहा है 3 कक्षाओं में छात्रों का रेशियो 2 3 5 है। यदि 40 छात्र प्रत्येक कक्षा में बढ़ाए जाए तीनों में, तो अनुपात 4 5 7 हो जाएगा। शुरुआत में कितने छात्र थे? शुरुआत में कितने स्टूडेंट थे? बताइए भैया। पहला रेशियो क्या दे रखा है? 2 3 और 5। दूसरा रेशियो क्या दे रखा है? 4 5 और 7। सवाल कर रहा है प्रत्येक में 40 छात्रों को बढ़ाओ। इधर भी +40, इधर भी +40, तीनों में +40 करना है। अब यहां कैसे क्रॉस मेथड लगाएं? कैसे लगाएं तीन संख्याओं में क्रॉस मेथड? भैया फंस गए, फंस गए। तीन संख्याओं में कैसे क्रॉस मेथड लगाएं? भाई साहब फंसने वाली तो कोई बात ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आप हो बुद्धि के तेज, आप थोड़ी फंसोगे। आप किन्हीं दो में, या तो इन दोनों में क्रॉस मेथड लगा दो और 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, या इन दोनों में क्रॉस मेथड लगा दो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, या फिर पहले और तीसरे में लगा दो, सेम आंसर आना है। मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक लाइन खींच रहा हूं और मैं इन दोनों में क्रॉस मेथड लगा रहा हूं। इन दोनों, मैं तीसरे वाले से बात ही नहीं करता, मैं केवल इन दोनों में क्रॉस मेथड लगाऊंगा। ये आएगा 5 दूनी 10, 4 तिया 12। डिफरेंस कितना आ गया बच्चा? 2। यहां लगाऊंगा 4 चौक 16, 160 प्लस का, ये है प्लस का 200। डिफरेंस कितना आया? 40। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20। जैसे ही आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आई, धमाका हो गया, आंसर आ गया सवाल का। सवाल ने क्या पूछा कि कुल छात्र, तो कुल रेशियो कितना है? 2 3 और 5। 5 3 8 और 2 10, टोटल कितना है? 10। आपने 1 यूनिट की वैल्यू 20 निकाली, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? 20 धाम 200 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 200 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ओके, वेरी गुड। आप चाहो तो दूसरे तीसरे में लगा लो, आपकी मर्जी है भैया। आप दूसरे तीसरे में लगा लो, अब पहले तीसरे में लगा लो, सेम 1 यूनिट की वैल्यू आनी है। इसे बताओ जल्दी से, जल्दी से बताएंगे बच्चे इसका जवाब क्या होगा?
सवाल है, दो संख्याएं 4-5 के रेशियो में है, यदि प्रत्येक में 17 घटा दिया जाए तो नया रेशियो 11-14 हो जाएगा। यदि प्रत्येक मूल संख्या में यानी कि ओरिजिनल संख्या में अगर मैं 20 जोड़ दूं तो नया अनुपात क्या होगा? ये है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इससे करो तो जानू कि भैया 1:4-5 था, प्रत्येक में से 17 घटाने पर 11-14 रेशियो हो गया। तो पहले तो वहां से एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फिर ओरिजिनल वैल्यू 4 और 5 की वैल्यू निकालोगे, फिर कह रहा है कि प्रत्येक ओरिजिनल यानी कि मूल नंबर में, मूल संख्या में अगर मैं 20 जोड़ दूं तो नया रेशियो क्या होगा, ये बताना है। रास्ता बता दिया मैंने आपको कि भैया पहला रेशियो 4-5 है, दूसरा रेशियो 11-14 है। कह रहा है प्रत्येक में 17 घटाओ, तो यहां भी 17 घटाओ, यहां भी 17, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 14 चौको 56 और 11 पंजू 55। डिफरेंस कितना आ गया? 1। इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 11 सत्ते 77, 11 कम 11 7 18। माइनस, दोनों माइनस है तो माइनस के साइन को मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 14 सत्ते 98, 14 कम 14 और 9 23। डिफरेंस कितना है भैया? 8 में से 7 गया 1, 23 में से 18 गए 5, 51 आ गया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 51। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, तो एक यूनिट आ गया 51। अब अगर एक यूनिट 51 है तो बच्चा 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 51 गुणा 4 204। और एक यूनिट 51 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 255। ये तो आपने ओरिजिनल नंबर निकाल लिए। क्या किया? ओरिजिनल नंबर। अब कह रहा है प्रत्येक ओरिजिनल में अगर मैं 20 जोड़ूं तो इसमें भी 20 जोड़ दो और इसमें भी 20 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 275। और ये कितना आ जाएगा? 224। तो कह रहा है नया रेशियो कितना होगा? 224 और 275। कहीं होगा ऑप्शन में बी। हो गया सभी का? एक और सवाल दूं? चलो एक और सवाल देते हैं, प्लस माइनस वाला भी तो करो भाई साहब। प्लस वाला, प्लस माइनस वाला कौन करेगा? कह रहा है कि एक समूह में लड़के और लड़कियों का रेशियो 7-6 है। ओके, यदि 4 लड़के समूह में शामिल हो जाएं और 3 लड़कियां समूह छोड़कर चली जाएं तो नया रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स का 4:3 हो जाएगा। कह रहा है समूह में बॉयज और गर्ल्स की कुल प्रारंभिक संख्या क्या थी? जो लोग समूह छोड़कर जा रहे हैं वो माइनस में लेने हैं, जो लोग समूह में आ रहे हैं उनको प्लस में रखना है। कह रहा है भैया बॉयज एंड गर्ल्स का पुराना रेशियो कितना है? 7-6। तो बॉयज एंड गर्ल्स का पुराना रेशियो कितना है बच्चा? आप कहेंगे 7-6 का है सर। नया रेशियो कितना हो गया? 4:3 का। क्यों? क्यों हुआ है ये रेशियो इस रेशियो में? कह रहा है भैया 4 लड़के समूह में शामिल हो गए और 3 लड़कियां समूह छोड़कर चली गई। तो 4 लड़के शामिल हुए हैं तो +4 बॉयज के नीचे, और 3 लड़कियां समूह छोड़कर गई हैं तो -3। जो लोग छोड़कर जा रहे हैं उनको माइनस में, जो लोग आ रहे हैं उनको प्लस में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7×3 = 21 और 4×6 = 24। डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस आ गया 3। इधर करेंगे तो 4×3 = 12, वो भी माइनस का, और 4×3 = 12, वो भी प्लस का। ओके, तो माइनस और प्लस का डिफरेंस हमेशा ऐड होता है, थोड़ी देर पहले बताया। तो डिफरेंस 0 मत कहना, डिफरेंस हो जाएगा 12 और 12 24। तो ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 8 के। अब एक यूनिट की वैल्यू 8 के बराबर है तो ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर कह रहा है प्रारंभिक बॉयज एंड गर्ल्स की कुल संख्या, तो कितनी आएगी? 7 और 6 13। तो 13 यूनिट की वैल्यू होगी 13 × 8, यानी कि 104। कितनी होगी बच्चे? 104। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सभी का हो गया? वेरी गुड। चलो और आगे चलते हैं। ये सवाल करिए जरा, लैंग्वेज से नहीं डरना है बिल्कुल भी। बताइए जल्दी से जवाब बच्चे इसका। इसमें तो क्रॉस मेथड की जरूरत नहीं है।
ये कह रहा है कि एक विद्यालय में टोटल संख्या 640 है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो का कितना है 5 और 3। ओरिजिनल नंबर दे दिया ना 640, तो फिर क्रॉस की जरूरत नहीं, ओरिजिनल बॉयज एंड गर्ल्स बांट लो, कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं। कह रहा है यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है, लड़कियों की संख्या में 30 जोड़ दो। कह रहा है विद्यालय में और कितने लड़के होने चाहिए ताकि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 14:9 हो जाए। देखो यहां पर आप क्रॉस मेथड मत लगाओ, पता है क्यों? क्योंकि यहां पर अभी तक जो हम कर रहे थे कि भैया प्रत्येक संख्या में इतना इतना जोड़ो, प्रत्येक संख्या में से इतना इतना घटाओ, या पहली में जोड़ो दूसरी में घटाओ, वो घटाने और जोड़ने वाली संख्या दे रखी थी। यहां पर उसने बोला कि 30 लड़कियों का तो नामांकन कर दो, एडमिशन करा दो। कह रहा कितने बॉयज को नामांकित किया जाना चाहिए, बॉयज की संख्या पूछ ली, तो फिर क्रॉस मेथड लगाते टाइम आपको एक आर या एक्स मानना पड़ेगा। बेहतर है कि टोटल संख्या हमें 640 दे रखी है ना, और इसमें कह रहा है बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है बच्चा, ये है हमारे पास 5 और 3। तो हम कहेंगे 5 और 3 8 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 640। एक यूनिट की वैल्यू आएगी 8 अट्ठे 64 80। तो बॉयज कितने हैं 8 पंजे 40 400, और 3 यूनिट यानी कि 240। बॉयज हैं 400, गर्ल्स हैं 240। ओरिजिनल नंबर आपने निकाला। अब सवाल कहता है कि भैया 30 लड़कियों का नामांकन किया गया, यानी कि 30 लड़कियां और आ गई, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 270। तो कह रहा है कितने लड़कों का और नामांकन किया जाना चाहिए ताकि नया रेशियो 14:9 हो जाए। आप जरा मुझे बताओ, जो नया रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स का बना है उसमें लड़कियों का रेशियो कितना है 9 यूनिट, और लड़कियों की नई संख्या कितनी है, पहले 240 थी अब 30 जुड़ के 270 हो गई। तो क्या 9 यूनिट की वैल्यू 270 होगी? तो 1 यूनिट 9 तिया 27 यानी कि 30। तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 14 गुणा 30 यानी कि 420। तो लड़कों की संख्या 420 है, नई संख्या। लड़कों की पुरानी संख्या कितनी थी 400। आप देख लो कितने लड़कों को प्लस किया गया है, सर केवल 20 लड़कों को, और यही तो चाहिए था हमें। हमें क्रॉस की जरूरत ही नहीं है, हमें 640 टोटल नंबर दिया हुआ है। हमने बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो जो 5:3 दे रखा है, हमने तोड़ के कह दिया कि लड़के 400 हैं, लड़कियां 240। उसने कहा 30 लड़कियों को और लेकर आओ, तो भैया 30 लड़कियां और आ गई तो 270 गर्ल्स हो गई। कह रहा है अब बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 14:9 है, नया रेशियो। तो नए रेशियो में गर्ल्स का रेशियो कितना है 9। तो हम कहेंगे 9 यूनिट की वैल्यू 270, ये जो नई संख्या है। 1 यूनिट 9 तिया 27, तो 14 यूनिट 420। ये बॉयज की संख्या है नई 420, पुरानी संख्या 400 थी, नई संख्या 420। 20 लड़कों को जोड़ा गया। 400 कहां से आया, कौन सा 400? 1 यूनिट 80 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 गुणा 80। 1 यूनिट 80 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुणा 80 ऐसे आई। इसको बताइए जरा। बताइए जरा। कह रहा दो संख्याएं 4 5 के रेशियो में हैं, यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ दूं, बड़ी संख्या में से 7 घटा दूं, तो उनका रेशियो 1 1 हो जाएगा। संख्याएं जल्दी से बता दो यार, ये खुद कर सकते हो आप। भैया दो संख्याओं का रेशियो कितना है 4 5, नया रेशियो कितना हो गया 1 1। कह रहा छोटी संख्या में 3 जोड़ो और बड़ी संख्या में से 7 घटाओ। तो छोटी में 3 जोड़ना है, छोटी यही है ना 4 वाली, और 5 वाली बड़ी है, उसमें से 7 घटाना है तो -7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 एकम 4, 5 एकम 5, डिफरेंस कितना आया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -7 और +3, तो माइनस और प्लस का डिफरेंस हमेशा जुड़ता है, तो कितना आ गया 10। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, और यहां से हम कहेंगे 4 धाम 40। भाई 1 यूनिट 10 है तो 4 धाम 40, और 5 यूनिट की वैल्यू 5 धाम 50, यानी कि 40 और 50 का रेशियो हो गया ऑप्शन नंबर बी। पकड़ हो गई ना आप क्रॉस मेथड पे? तो एक सवाल अब मैं आपको सेल्फ करने के लिए दे रहा हूं, ओके? ये खुद से ट्राई करना,
कल हम आगे बढ़ेंगे यहीं से और इस चैप्टर को और आगे। अभी हमने एक टाइप किया है जो क्रॉस मेथड पे होता है, ठीक है। कौन सा टाइप बच्चा? मैंने 3 चीज बताई थी ना आपको, ये 3 चीज बताई थी आपको कि भैया 3 तरह के क्वेश्चन क्रॉस मेथड पे होते हैं। पहला हम कर चुके हैं, कल हम इन दोनों को करेंगे। ओके, तो मुलाकात होगी कल, यानी कि नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास मंडे में होगी। अब थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।